कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन में जितने सारे दुख और तकलीफ है माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी। तो मित्रों, इस शुभ अवसर पर जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह माता रानी को प्रसाद अर्पित करने के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या बस लिखें। मित्रों, यह कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, ये माता कामाख्या के चरण है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाते हैं तो शायद रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। मित्रों, आप अपने दुखों से भली भांति अवगत हैं कि आपके जीवन काल में कितने सारे दुख और तकलीफ पड़े हैं। एक समस्या जा नहीं पाती है तब तक दूसरी समस्या आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। मित्रों, आपके जीवन काल में वर्तमान के समय में राहु, केतु, शनि और आपके कुल देवी, ये चारों आपको घर से बेघर करेगा। आपके जीवन में कई सारी बाधाएं आंधी की तूफान की तरह लेकर आएगा और आपको पूरी तरह से झकझोर कर तोड़ मड़ोड़ कर रख देगी। मित्रों, आपके जीवन काल इतना तबाह हो जाएगा कि आपके पास रोने के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। ये राहु, केतु, शनि और ये आपके कुल देवी आपके ऊपर निशाना लगाए बैठा है, आपके ऊपर घात लगाए बैठा है और इन्हीं चारों के वजह से आपके जीवन काल में प्रेत बाधा, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रिया, मसानी क्रिया, यक्षिणी, ये सब बहुत ही आसानी से अपना दुष्प्रभाव आपके जीवन काल में छोड़ देती है, जिसके कारण से आप पूरी तरह से तबाह और परेशान हो जाते हो। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद इसे तैयार किया जाता है और उसे तैयार करने के बाद माता कामाख्या काल भैरव कालरात्रि को सिद्ध की जाती है और उसके बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। इस कार्यक्रम में इतनी ताकत है कि अगर आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ देते हैं तो शायद आपके जीवन काल से सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। मित्रों, अगर आप अपने जीवन काल से बहुत ही अधिक परेशान हैं, तबाह हैं, तंग हैं, तो दिए गए नंबर पर आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें या कॉल करें। निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो इस कार्यक्रम को देख रहा है उसके जीवन काल से परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और बहुत जल्द ही आप स्वच्छ जिंदगी जिएंगे और आपके जीवन से सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो आज के इस तांत्रिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का इस भविष्य फल में, आज का इस राशि फल में, ज्योतिष फल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको अपने जीवन काल में राहु और केतु, सबसे पहले आपको अपने जीवन काल में राहु और केतु और शनि को सलटना है। अगर आप राहु और केतु और शनि को अगर नहीं सलटते हैं तो आपके जीवन वीरान ही रह जाएगा और आपके साथ साथ आपके बच्चे, आपके बच्चियां, आपके परिवार का हर एक सदस्य परेशान, बीमार और मुसीबत से घिरे रहेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, सबसे पहले आप राहु के लक्षण समझें और इनके उपाय करें, तभी जाकर आपके जीवन में हर चीज़ सफलता मोड़ लेगी। आप बहुत ही पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत ही विश्वास करते हैं धार्मिक आस्था पे, लेकिन मेरे मित्रों, यह धार्मिक आस्था आपकी बनी की बनी रह जाती है। आप पूजा पाठ करते रह जाते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है और आप वैसे ही परेशान का परेशान रह जाते हैं। तो मित्रों, क्योंकि आपके पास अभी उतनी रकम नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं कि आप बड़े बड़े दरबार में जाकर अपनी समस्या का समाधान करा पाएँ,
वर्तमान के समय में आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं, एक एक पैसा के लिए तड़प रहे हैं, एक एक दाना के लिए, एक एक दाने के लिए आप मोहताज हो रहे हैं। ना जाने आपके जीवन काल में कितनी सारी परेशानियां आपको घेर रखी है, आपको परेशान कर रही है। इसलिए आप इस कार्यक्रम को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुने और अपनी समस्या का समाधान आप स्वयं करें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मित्रों, इस ज्योतिष कार्यक्रम, इस तांत्रिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन की सभी समस्याओं को निपटाने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, राहु का प्रतीक लार जो है राहु का प्रतीक, और खून जो है केतु का प्रतीक है। राहु का जो प्रतीक है वह लार है और खून का जो प्रतीक है वह केतु का है। खून केतु का प्रतीक है और लार जो है राहु का प्रतीक है। ज़्यादा लार टपकाने या थूकने वाले लोग राहु सक्रिय होते हैं उसके ऊपर। और राहु के जो लक्षण हैं नाखून और बाल, ये दो चीज़ आपका हमेशा कमज़ोर रहेगा। नाखून और बाल के कमज़ोर होने की वजह से आपकी राहु कमज़ोर होने का संकेत ये देता है। घर में पालतू जानवर या पक्षी अचानक मर जाना, घर में पालतू जानवर या पक्षी अचानक मर जाना ये राहु का संकेत है। परिवार के सदस्यों के बीच अचानक मनमुटाव हो जाना ये भी राहु का संकेत है। पति पत्नी के रिश्ते में दरारें आना। मित्रों, कुछ पल के लिए आप दोनों पति पत्नी सही रहते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सही रहते हो, लेकिन अचानक दोनों के बीच वाद विवाद हो जाती है। दोनों परेशान हो जाते हो और इस कदर परेशान हो जाते हो कि अपनी जीवन की, आपकी जो जीवन की गाथा है वो आप खोने चले जाते हो। इस कदर आप परेशान हो जाते हो कि कब अपनी जीवन को समाप्त कर बैठोगे, कहना बहुत ही कठिन रहता है। जब दोनों पति पत्नी या फिर अपने सगे भाई या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जब तनाव होता है तो उस वक्त आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको लगता है कि अपनी जीवन को समाप्त कर लें, कहीं कूद जाएं या कहीं मर जाएं, ऐसा आपको महसूस होता है। मित्रों, परिवार के सदस्यों से अक्सर आपका मन मुटाव रहता है। पति पत्नी के रिश्तों में इस कदर दरारें आता है कि लगता है किसी का कत्ल हो जाएगा, कोई कट मर जाओगे। ये राहु का लक्षण है। अब केतु का जो लक्षण है वह एक बार आप सुन लें। अचानक आपके बाल झड़ने लगेगा, जैसे ही आप कंघी करोगे बहुत ही अधिक आपका बाल झड़ेगा। नसों में कमजोरी होगी और ऐसी कमजोरी होगी कि नस में सकसकाहट, नस में चुभन, नस में ऐंठन, लकवे की शिकार की जैसे समस्याएं कभी भी आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। पथरी की समस्या, जोड़ों में दर्द होना, त्वचा की समस्या बन जाना, पथरी की अचानक समस्या हो जाना, गांठ यानी जोड़ों में दर्द रहना, और त्वचा यानी स्किन या चमड़ी, त्वचा से संबंधित बीमारी, चमड़े से संबंधित बीमारी, सफ़ेद दाग या फिर सिहली, या फिर अचानक सा चमड़े सड़न जैसा या खुजली होना, या फिर चेहरे पे कालापन पड़ना, या खुजलाहट पूरे शरीर में होना, या त्वचा पे पिंपल्स होना, ये केतु खराब होने के लक्षण हैं। राहु केतु ये दोनों दोष को कैसे ख़त्म किया जाए तो आज आप इसी कार्यक्रम में सुन लीजिए और आप स्वयं ही कर पाओगे। मित्रों, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा रोशनानंद से अपनी समस्याओं का समाधान आप करा सकते हैं। किसी भी वक्त, किसी भी समय अपनी समस्या का समाधान आप स्वयं पा सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल पे जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आप सुन लीजिए राहु और केतु को कैसे अपने जीवन काल से निकाल के आप फेंक सकेंगे और इन परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। राहु को शांत करने के लिए माता दुर्गा की आपको पूजा करनी होगी। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ेगा और अपने से शंख बजाना होगा।
केतु को शांत करने के लिए आप भगवान गणेश की पूजा प्रतिदिन करें। पित्तल या तांबे के जो है कि गणपति महाराज को घर में लाकर विराजमान करें, विधि विधान से एक बार उसकी पूजा कर लें और प्रतिदिन उसे जल से स्नान कराएं, तिलक वगैरह लगाएं। आपका केतु सही रहेगा, आपका केतु शांत रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। राहु केतु ये दोनों दोष दूर करने के लिए आप राहु का बीज मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। और केतु के बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः का आप जाप करें तो बेहतर होगा। राहु केतु के अशुभ असर को दूर करने के लिए आप ओम नमो भगवते व वासुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते आप एक माला प्रतिदिन जप कर सकते हैं। मित्रों, या फिर आप ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर रखें तो बेहतर रहेगा। भोजन या भोजन कक्ष में ही भोजन कक्ष में ही करें तो बेहतर रहेगा। चांदी का ठोस हाथी बनवाकर घर में आप रखें, चांदी का ठोस हाथी बनवाकर आप घर में रखें तो शायद आपके जीवन से ये राहु और केतु को सुदूर चला जाएगा। रात को सिराने पर जो है कि सिरहाने के पास मूली रखें और उसे सुबह किसी मंदिर में दान कर दें। 100 दिन तक किसी मंदिर में झाड़ू लगाएं। पानी में जौ को बहाने से भी आपको राहत मिल सकती है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो घर पर एक चांदी का हाथी रख लें और आप 1.25 किलो जौ किसी बहते जल में बहा दें। इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको और दोबारा कभी आप परेशान ना हो पाओगे। और ये परेशानी कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगी। और एक बार ये परेशानी चल जाएगी तो फिर कभी दोबारा वापस नहीं लौट कर आएगी। अब हम बात करते हैं कुलदेवी की पूजा अगर आप नहीं करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई समस्या आपके जीवन काल में बनी रहेगी। कुलदेवी की पूजा न करते हैं तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार पड़ा रहेगा। कुलदेवी की पूजा अगर न करते हैं तो घर में कलेश रहेगा। कुलदेवी की पूजा अगर नहीं करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त होगा। कुलदेवी की पूजा नहीं करते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगा। आप रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चला जाता है। कुलदेवी किसी खास खानदान या कुलदेवी आदि जो है आपका जो देवी है उसकी पूजा आप अवश्य करें। एक बार आप अवश्य करें या कुलदेवी से जुड़े दिन का पता ना होने पर आप हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्यास्त के बाद पूजा करें। आपका सफल होगा। कुलदेवी की पूजा करने से आपके पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे माता पिता, शनि दोष के बारे में, क्योंकि शनि दोष आपको हमेशा दर्द देता रहा है। आपके नए वाहनों को चकनाचूर कर देता है। आपके घर में कभी शांति बनी हुई नहीं रहने देती है। आपको जो है कि हर चीज़ में आपको हार का सामना करना पड़ता है। आपके मेहनत पे पानी फेर देता है। मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। शनि दोष होने पर आपके जीवन में लोग अक्सर आपको नीचा दिखाता रहता है। कोर्ट कचहरी में आपका मामला फंसता रहता है। आपके ऊपर लांछन लगता रहता है। आपकी चप्पलें टूटती रहती है। आपकी चप्पलें टूटने लगती है। आपकी चप्पलें खोने का डर बना हुआ रहता है। शरीर कमज़ोर, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, चर्म रोग, फ्रैक्चर, पैरालिसिस, सर्दी जुकाम, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मित्रों, आप बहुत ही मेहनत करते हैं लेकिन आपके काम का श्रेय किसी और को चला जाता है और आप बेवजह के झगड़ते रह जाते हो और परेशानी में पड़े रह जाते हो। आप पर झूठे आरोप लगातार लगते रहते हैं। कोर्ट कचहरी में भी आपको लोग दुश्मन आपको नीचा दिखाकर चले जाते हैं। इनके लिए आप शनि ग्रह के शांति का उपाय
शनि व्रत आप करें, हनुमान जी की आराधना करें, शनि मंत्र पढ़ें, शनि यंत्र या फिर छाया पात्र दान करें। एक कांसे की कटोरी आपको लेनी है, उसमें सरसों का तेल डालना है और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में कटोरी से दान कर देना है और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और अपने घर वापस जैसे ही आओगे पैर हाथ धोकर अंदर प्रवेश कर जाना है। पूरा जीवन बीत जाएगा, कभी शनि की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ेगा। और प्रतिदिन स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित कर दें। मेरे मित्रों, आपके जीवन की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और बड़े से बड़े दुश्मनों को आप मात देकर निकल जाओगे। या फिर मेरे मित्रों, अगर आप यह उपाय नहीं करते हैं तो कर्ज का बोझ हो जाएगा और घर में आग लगने की संभावना है, मकान बिकने की संभावना है, हिस्सा गिरने की संभावना है, या फिर आप किसी न किसी बात को लेकर बहुत ही बुरे फंसने वाले हो। इसलिए आप ये उपाय अवश्य कर लें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका कर्म आप जाने, क्योंकि आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही हैं, जो कुंडली विश्लेषण से पता चला वो मैं आपको अवगत करा दिया। आप कार्य करना वो आपका काम है, आप कार्य करें, अच्छे से अपना देख रेख करें, परिवार का ख्याल रखें। और आप अगर गहरे बीमारी से परेशान हैं, तंत्र विद्या से परेशान हैं, तांत्रिक क्रिया से जूझ रहे हैं, तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र अथवा कॉल भी आप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, या किसी को झाड़ा लगाना है तो वह कॉल करके झाड़ा लगा सकते हैं। यह कार्य मेरे द्वारा निःशुल्क की जाती है, आपकी सेवा के लिए की जाती है। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।